जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को नमन, गुरु जी को चरण वंदना। आज एक छोटे से प्रसंग से मैं शुरू करूंगा। गुरु जी का सत्संग की जो है शुरुआत जो है, एक बहुत ही विशाल मंदिर की कॉन्सेप्ट लोगों के मन में आई। जैसे राम मंदिर का भी चल रहा है कि बहुत सालों से 20 सालों से उसकी तैयारी चल रही है, और उसके लिए जो तैयारियां चल रही हैं 20 साल से, अब जाके उसका शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से एक ऐसी किसी बड़े मंदिर के लिए जो है बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट को लेके जो है ना मंदिर की वो की गई, शुरुआत की गई। तो उसके जो वो ग्रुप था जो उसको देखभाल कर रहा था, जो बनवा रहा था, अपनी देखरेख में बनवा रहा था मंदिर को, जो इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वो करीब जो है 12 साल लगेंगे इसको पूरा होने में, जब इसमें मूर्ति स्थापना हो। तो क्या कि एक काम करते हैं कि ऐसा कोई अच्छा बिल्कुल विशुद्ध पत्थर जो बेदाग हो, और ऐसा पत्थर हम ढूंढते हैं, क्योंकि एकदम से तो ये मिलेगा नहीं। तो उन्होंने किया कि वो सारा एक ग्रुप गया, एक कमेटी बनी, और कमेटी बन के जो है वो हिमालय की जो है ना वहाँ पहाड़ियों में गई। वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी एक बाद में मूर्ति पत्थर को चुनाव करके उस पत्थर को थे, तो बीच में वो गंगा पड़ी। तो उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया तो ये इसके कैसे देखभाल होगी और क्या क्या होगा। और अभी तो टाइम है, इसकी जो मूर्ति बननी है उसमें तो बड़ा टाइम लगेगा अभी। तो एक काम करते हैं, 12 साल करीब हमारी अप्रोक्सीमेट टाइम है मंदिर मतलब कंस्ट्रक्शन पूरा होने का। उसके बाद मूर्ति स्थापना होगी और मूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं कि इस पत्थर को गंगा जी में जो है इसमें छोड़ जाते हैं, और ये जब तक ये यहाँ गंगा जी में पड़ा रहेगा तो इसके अंदर बाहर ऊपर नीचे सारे में गंगा जी होगी, तो इसकी पवित्रता और बढ़ जाएगी, और इससे बनने वाली जो मूर्ति है वो बहुत ही एकदम साक्षात होगी, जीवंत होगी। तो उन्होंने इसी उद्देश्य से उसको गंगा जी में छोड़ दिया। 12 साल जब होने को आए तो उनको लगा कि अब जो है पूरा होना है, तो इसकी मूर्ति बनवा ली जाए। तो वो गए वापस और जाके उस पत्थर को जो है वहाँ से निकाल के लेके आए। तो वापस जब आ रहे थे तो उस पत्थर की उसमें बड़े कसीदे पड़े जा रहे थे। वो कोई कह रहा था कि जी इस पत्थर की जो मूर्ति बनेगी उसके सामने जिसने भी मत्था टेक लिया उसका जो है ना एक ही बार में कल्याण हो जाएगा। कोई कह रहा है ये बिल्कुल ऐसी सजीव मूर्ति होगी कि दुनिया में शायद इससे पहले कहीं नहीं होगी। वो सारे जितने भी लोग थे, वो 7-8 लोगों का ग्रुप था, वो सारा उस पत्थर की के कसीदे कस रहे थे कि इस पत्थर की मूर्ति जो बनेगी उसके क्या क्या अच्छे रिजल्ट आएंगे, मतलब कैसे होगा कि भाई साक्षात जो है ना इसमें जो है ना प्रभु विराजमान आएंगे। वो सारा कुछ उनका चल रहा था। वो काफ़ी देर तक वो जब चर्चा करते रहे, इतने में ही एक पत्थर जो है ना वो बोल पड़ा। पत्थर बोला, कह रहे भाई तुम ये जो इतनी देर से बकवास करे जा रहे हो मेरे बारे में, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिस समय तुमने मेरे को गंगा जी में डाला था, मैंने तभी कस के दांती बंद कर ली थी, खींच लिया था पूरी तरह से, और इस 12 साल के अंदर मैंने एक बूंद भी गंगा जल दिया। मेन क्या है कि उसका जो उद्देश्य ये था कि 12 साल भी अगर कोई पत्थर गंगा जी में पड़ा रहा लेकिन उसके अंदर एक बूंद भी नहीं गई, तो उसकी शुद्धि और उसके बारे में तो बात करनी में इकट्ठा हो गए, आने लगे, लेकिन वो हमारे अंदर जा रहा, ना शब्द जा रहे, ना कीर्तन जा रहा, ना सत्संग जा रहा। तो वो वैसा ही पत्थर है जो 12 साल गंगा जी में पड़े रहने के, उसकी कोई वर्थ नहीं रही। मतलब उसने 12 साल तो बिता दिए उसके दर पे, लेकिन उसका अपना कोई वर्थ नहीं रही। तो हम मतलब कोशिश गुरु जी की भी यही है और संगत की भी यही है, और गुरु जी जो है ये अब जो संगत के सामने एक दूसरे को जो रूबरू करा रहे हैं इस रास्ते माध्यम से, उसका मतलब भी यही है कि सिर्फ हम ऐसे पत्थर बन के ना रह जाएं जो 12 साल तक गंगा जी में रहने के बाद भी एक बूंद उसका ग्रहण पान नहीं कर पाया। तो उसका जब अंदर ही नहीं गया तो उसको फायदा नहीं। तो हम भी हैं जो उसमें समूह में रह के भी, सबके साथ रह के भी उस संगत का असर ही अगर उसको नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने अपनी इनकमिंग जो है फ्री नहीं की हुई। जैसे हम मोबाइल्स का करते हैं कि पहले तो आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों पे चार्ज होता था,
लेकिन एक टाइम है जब इनकमिंग फ्री होगी और आउटगोइंग पे चार्ज है। तो गुरु जी के यहाँ भी जब शब्द के लिए बैठते हैं, सत्संग के लिए बैठते हैं, तो हमारा ये है कि आउटगोइंग बंद हो जाती है क्योंकि उस पर चार्ज है। इनकमिंग फ्री है, उसको जितना ले सकते हो, जितनी देर आप ध्यान लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे खिड़कियाँ होती हैं, एक खिड़कियाँ बाहर की तरफ खुलती हैं, किसी घर में बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़कियाँ हैं, तो जो हवा का जो होगा वो क्या होगा कि जो हमारे जो पल्ले हैं वो दोनों साइड में जो आगे उसकी एक लिमिटेशंस होगी अंदर हवा आने के लिए पल्ले। लेकिन अगर वही पल्ले अंदर की तरफ खुलते हैं तो बाहर जितनी भी हवा होगी या जितनी भी रोशनी होगी आएगी। जब इनकी हजूरी में आ गए तो फिर पल्ले हैं वो भी अंदर की तरफ खुलने चाहिए। बाहर से धूप और हवा जो है या जो भी कुछ हमें दिया जा रहा है वो हमारे अंदर तक जाए, गहरे तक जाए और ज्यादा से ज्यादा जाए। और अगर खोल दिया तो उसकी एक लिमिटेशन हमने बना ली। हमने दाएं और बाएं जो है एक ऐसे बैरियर लगा लिए कि जिससे कि एक लिमिट होगी कि उतनी लिमिट में जो चीज आएगी वो हमारे पास आएगी। तो उस चीज से बचने के लिए ये है कि हम इनकमिंग फ्री करें, हमारे जो मन के दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुलें, ना कि बाहर की तरफ रहें। दूसरे, सत्संग जो भी गुरु जी का सत्संग सुना रहा है उसमें ना तो कोई छोटा होता ना बड़ा होता। ऐसी शब्द का है, शब्द भी ना कोई बहुत ज़्यादा, ये हर एक को अपील अलग अलग करता है लेकिन सबकी बराबर वेटेज है, उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। जैसे गुरुजी सब सारी संगत को एक समान लेके चलते हैं, उसी तरह से उनके शब्द, उनके सत्संग, वो सब भी बराबर हैं। और हमें किसी को भी ऐसी अथॉरिटी में नहीं बैठा रखा कि हम किसी सत्संग के ऊपर जजमेंट दें, उसको एनालाइज करें, उसके ऊपर वो करें कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि दवाई को जैसा डॉक्टर बताता है, जिस तरह से बताता है, जिस चीज से बताता है, वैसे अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट वो आते हैं जो डॉक्टर चाहता है या डॉक्टर बता रहा है जो। लेकिन हम दवाई को अपने तरीके से, अपने हिसाब से खाने लगे, अपने हिसाब से परहेज करने लगे, तो डॉक्टर का जो बताया हुआ टाइम है या डॉक्टर की बताई हुई जो बातें हैं वो सब बेमानी हो जाती। तो इसलिए किसी भी, और एक दूसरा कि सत्संग हर एक का इंडिविजुअल है, गुरुजी का हर एक अपनी अलग है। मेरी परिस्थितियों में मेरे हिसाब से गुरुजी वो कल्याण करते हैं। दूसरा कोई संगत में है तो उसका जो कल्याण करना है, भले ही हमारी समस्या एक हो, समस्या हमारी देखने में एक हो, लेकिन बिलायती की समस्या बिलायती के तरीके से होगी और किसी और की समस्या और के तरीके से गुरुजी करते हैं। आपस में कोई बीमारी की सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन उसके इलाज की जो गुरुजी जो उसका कल्याण करने का तरीका है वो गुरुजी का अपना होता है। क्योंकि हर एक की इस दुनिया में एग्जिस्टेंस अपनी अपनी है, उसमें मेरे जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं बना। सिमिलरिटी कहते हैं कि इतने लोग जो है ना एक चेहरे होते हैं, लेकिन वो भी मिलते नहीं हैं। उनके भी हाथ के निशान, बाल के वो पाँव का, दांत का जबड़ा, कुछ नहीं मिलता उनका। एक जस्ट अपीयरेंस होती है, लेकिन सिमिलर नहीं होगा किसी का भी। ये कुदरत का जो नियम है, कुदरत ने जितने भी इस सृष्टि पे आज तक भेजे हैं और जितने भेजेगा और जितने आज मौजूद हैं, उनमें से आपस में किसी का भी बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं मिलता है। तो यही गुरुजी के यहाँ है कि जो आइडेंटिटी लेके हमें उन्होंने जन्म दिया है, उसी आइडेंटिटी के साथ हम गुरुजी के साथ रहते हैं और गुरुजी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से हमारा जो है कल्याण करते हैं। क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें सारी सबकी ज़िंदगी में सब पैदा होते हैं, बीमार भी होते हैं, मरते भी हैं, अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं, वो सब कुछ सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे पहाड़ियों का होता है कि पहाड़ी में जो है एक समान पहाड़ी नहीं होती, कभी उतराव भी आता, कभी चढ़ाव भी आता, पीक पे भी आता है। वो सारा कुछ जिंदगी भी एक इस तरह से। और अगर उस दूसरे रूप से देखें, जिंदगी नदी के बहाव की तरह भी है कि उसको बहाव चल रहा है, बीच में पत्थर भी आते हैं, बीच में प्लेन भी आता है, बीच में हाइट भी आती है, वो सब कुछ पार करते हुए, और जितना भी उसके साथ जो कुछ आता है जिंदगी में, जैसे कि नदी अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है, तो हम भी, हमारी जो यात्रा है, हम भी उस यात्रा पे जो है ना, जो कुछ हमारे साथ आता है, अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छी बातें, बुरी बातें, वो सब कुछ हम एक साथ लेके चलते हैं और अपने जो गोल है उस गोल की तरफ हमेशा निरंतर बढ़ते रहते हैं, जब तक उस लक्ष्य को, जो जिस लक्ष्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, या जो हमारा जो इस जन्म का जो लास्ट वो है श्वास, जो है अंतिम श्वास जिस दिन नहीं आ रही, तब तक हम ये जिंदगी निरंतर चलती रहती है।
मंडे का दिन था, एक बार मैं ऑफिस से था कि सुबह शाम को 6 बजे जैसे ही बजते थे तो मैं निकल के जो है ना बड़े मंदिर की तरफ भागता था। पता था कि 8 बजे से पहले पहले एंट्री होगी, और मैं हमेशा यही कोशिश रहती थी कि गुरुजी के पास जो है वहाँ कुछ देर बैठा जाए। सिर्फ ऐसा ही ना हो कि यहाँ से भागें, लंगर स्टार्ट हो रहा हो, लंगर वहाँ से बैठ के लंगर करें और लंगर करते अपने वापस घर को चल दें। उनके साथ कुछ समय बैठना, उस धरती पे, उस धरा पे बैठना जो है वो भी अपने मायने में रखता है। इसमें मैं पहले शायद सत्संग में बात की थी कि जैसे आंटी थी या कुछ अंकल होते हैं, सर्दियों के दिनों में जुराबे वगैरह डालते हैं, गर्मियों में भी डाल के रखते हैं। एक बार जैसे मैं देखता था तो मेरे अंदर एक आवाज़ आती थी, मैं उनको ये टोकता था, मैंने कि अंकल या आंटी जो भी हैं, मैंने कि इस धरती पे जो कैलाशपुरी गुरु जी ने बना के छोड़ी है हमारे लिए, जो मतलब मानसरोवर यात्रा की तरह है जो जगह, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग का जितना तेज है उन सब का मिला के जितना, उतना अकेले गुरुजी ने इस शिवलिंग में समाहित किया हुआ है। तो जब उस धरती पे आके पांव रखते हैं तो अगर आपने जुराब डाल रखी है या आपने कोई ऐसी कोई चीज़ बीच में डाल रखी है तो आपका संपर्क इस धरती से तो हुआ ही नहीं। जब इस धरती से संपर्क नहीं हुआ तो वो जो अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग तो जो प्रॉपर लाइट जो जलती है वो लाइट नहीं जलेगी। तो ऐसे कई हैं आंटी हैं वो जो है पहले पहना करते थे कि मेरे क्रैम्प पड़ते हैं, और तब से वो बाद में अभी जब मिलते हैं तो वो सर्दियों में बिना जुराब के रहते हैं। करीब 8-10 साल हो गए इस बात को कि वो जो है ना बिना जुराब के रहो। तो कहते हैं अंकल जब से आपसे बात हुई यार, आपने ये बोला था कि इस धरती पे पाँव रखना और इससे अर्थिंग होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना इसको संपर्क में आए अगर आप निकल गए तो वह आपका, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारी जो शक्ति का जो वो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ऐसे ही किसी महापुरुष के जब चरण हम स्पर्श करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के भी हम चरण स्पर्श करते हैं, तो चरण स्पर्श करने का ये है कि जैसे हम उनके चरणों का हाथ लगाते हैं तो उनकी जो नेक कमाई होती है, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में नेक कमाई की होती है, वो शक्ति जो है वो चरणों के थ्रू जो है ना उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है जो उनके चरण छूता है। तो इसलिए बहुत से जो बहुत ऐसे वो हैं लोग हैं जो अपने चरणों को हाथ नहीं लगाने देते, इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो जो कमा रहे हैं वो अपने अगले जन्म के लिए या इस जन्म के लिए जो कमा रहे हैं उस कमाई को जितने वो छू के जाएंगे तो उतना ही जो है वो सब उनमें जाती रहेगी। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उसको जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। जैसे विद्या का दान है, विद्या को ये कहते हैं कि एक ऐसा धन है ना तो इसे कोई चुरा सकता है ना कोई लुटा सकता है, और जितना इसको दोगे उतना ही बढ़ता है। उसी तरह के गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर हम किसी का अच्छे के लिए अगर हम बीच में जरिया भी बनते हैं, यानी कि एक किसी को करंट लगता है, उसको जो भी हाथ लगाएगा करंट उसको भी लगेगा, तो हमने अगर उसको छू लिया जिसने गुरुजी को कभी स्पर्श किया हुआ है, तो ये मान के चलो कि उनके थ्रू हमने भी गुरुजी को छू लिया। मतलब एक हमारी एक अंदर की जो है कि जैसे करंट लगे हुए आदमी को अगर कोई आदमी छू लेता है तो उसको भी करंट लगता है, तो इसी तरह से गुरुजी को जिसने स्पर्श किया अगर उसको भी छूने का हमें मौका मिलता है तो हम ये है कि उनके थ्रू जो है ना गुरुजी को हमने छू लिया। तो मैं मंडे का दिन था, मेरे ऑफिसर ने जो है ना ऑफिस में किसी काम के लिए रोक लिया, कर ये काम आज ही करके जाना है। तो मेरी जो लगन थी कि सुबह से एक होता था कि शाम को कब 6 बजे मैं कब अपना ये दिनचर्या ख़त्म करूं, और 6 बजते ही मैं वहाँ के लिए भागता हूँ, क्योंकि उसके बाद का टाइम मैं गुरुजी के लिए वो रखता था कि ये जो टाइम है गुरुजी बोलते थे कि आप अपने जो भी काम करते हो, जो भी आपके हाथ में काम है, जो आपका जीविकोपार्जन करने का जो भी जिस काम से भी आप जुड़े हुए हो, उस काम को पूरी ईमानदारी पूरी नीयत के साथ करो। और वहाँ से जो काम से फारिग होने के बाद और सोने से पहले का जो बीच का टाइम है वो जिसका तुम्हारे पास कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई टीवी देख के, कोई मॉल में घूम के, कोई मतलब इधर उधर की बातें करके ये वो करके जो निकालता है, उस काम का जिस टाइम का आपके पास कोई यूटिलाइजेशन नहीं है वो टाइम मेरे को दे दो। और इसीलिए गुरुजी 7 बजे से ऑनवर्ड्स जो है ना वो संगत लगाते थे एम्पायर स्टेट में, क्योंकि 6 बजे जैसे हमारे ऑफिसों की 6 बजे छुट्टी जो आपकी जो है फैक्ट्री वगैरह हैं वो भी 5-6 बजे तक वाइंड अप हो जाती हैं। तो उसके बाद एक टाइम था कि जो घर पे जाने के बाद उसके बाद क्या करना है, बच्चों के साथ बात होगी, टीवी होगा, ये सब होगा, तो वो गुरुजी वो टाइम रखते थे। तो मैं भी 6 बजे के बाद ये था कि 6 जैसे ही बजते थे मैं तो था कि अब गुरुजी के लिए जो है टाइम मेरा शुरू हो गया, तो इसलिए मैं गुरुजी की तरफ भागता था। तो बड़े मंदिर जब मैं जा रहा था
नहीं, जो है अफसर ने करीब जो है 6:30 के आसपास जो है ना मेरे को बोला, बुला के 6:30 पौने 7 हो गए थे। कह रहे भाई ठीक है, इसको जो है ना मेरे को एकदम जैसे पर लग गए हो। मैंने एकदम बोला और जैसे ही एकदम भागा मैं स्कूटर लेके। तो पहले एक जगह है, लाइट बनी है, लाइट से पहले एक हाइट सी आती है, तो वहां किसी ने सिल्ट निकाल के, नाली की सिल्ट निकाल के, और ऐसा कुछ वो बना रखा था ब्रेकर टाइप का, और उसमें कुछ हार्ड बेस था, ईंटें वगैरह कुछ लगा रखी थी उसमें कहीं ना कहीं। तो मेरी स्पीड नेचुरली थोड़ी तेज थी कि मुझे था कि मंदिर खुलने से पहले, बंद होने से पहले मैं अंदर एंट्री कर जाऊं और कुछ टाइम बैठने का भी मौका। तो मैं तेजी से भाग रहा था। उस हार्ड बेस पे मेरा जो है ना टक्कर हुई, जो वो बना रखा था, वो ब्रेकर टाइप का जो बना रखा था, और मेरा स्कूटर उड़ गया। मैं और स्कूटर करीब 4-4.5 फीट उछले दोनों, और दोनों नीचे गिरे। तो स्कूटर एक तरफ, मैं एक तरफ आया। जब मैं गिरा हूं, ये जो प्रोसेस हुआ है, पीछे से मेरा ट्रैफिक, वो जो है कोई ऐसा ट्रैफिक निकलते नहीं देखा, सिर्फ पैदल वाले लोग थे जो साथ में जो आ रहे थे लेफ्ट में, और उन्होंने जब को मेरे को उठाने की कोशिश की तो उससे पहले मैं उठ गया। अपने स्कूटर के पास गया, स्कूटर उठाया, उसको मैंने किक मारी, स्कूटर स्टार्ट हो गया। तो मेरे को कोई खास ऐसी लग नहीं रही थी कि कोई चोट लगी हो, कुछ लगा हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। और वो दिन भी ऐसा ही था कि उस दिन उस उछाल में, उस टक्कर में, जो वहाँ उसमें हार्ड बेस पे लग के स्कूटर उछला था, ना मेरे बिना लेस के शूज़ निकले उस उठने गिरने में, उछलने और गिरने में, ना मेरी जेब से वो निकली है आपकी डायरी थी, ना पेन गिरा, ना मोबाइल गिरा, ना हेलमेट निकला, बिल्कुल सब इंटैक्ट था। और मैं उठा, स्कूटर मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरे को लगा कि मैंने उसको जो है ना, मनोज अंकल थे, मुझे पता था कि वो बड़े मंदिर पहुंच चुके हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मनोज, आज ऐसे ऐसे जो है ना मेरे साथ जो है ये थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला कि भाई साहब कहाँ हो आप? मैं करीब मार्च 2006 से लेके, और 6 से लेके और 7-8 की बात है, उसी 2007 की सितंबर की बात है, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ डेली मतलब कि जब सेवा के लिए जाता था तब भी, और मरने में जाता था। लेकिन मुझे बीच में क्या, कौन सा गांव पड़ता है, कोई ख्याल नहीं था। मुझे बस इतना था कि छतरपुर जो मंदिर वाला रोड है उस पर लेफ्ट जाना है, और 10 किलोमीटर चल के और गुरुजी के मंदिर के लिए फिर लेफ्ट होना है। तो मैंने वहाँ, एक कबाड़ी की दुकान है, वो आज भी कबाड़ी की दुकान वहीं है, तो मैंने वहाँ उनसे पूछा जाके, मैंने कि जी ये जगह कौन सी है? तो उन्होंने बताया जी सतबड़ी। तो मैंने उसको बताया, मैंने कि मनोज यहाँ सतबड़ी के पास है, यहाँ एक कबाड़ी की दुकान है, उसके पास मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कहने लगा ठीक है, क्योंकि उस समय सतबड़ी में गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की संगत जो है एक सोसाइटी बना रही थी, उसके कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे थे, वहाँ शायद शिफ्ट वगैरह भी होने शुरू हो गए थे संगत के उस टाइम पे। टूर आंटी थे वो उसमें शिफ्ट हुए थे, एक और अंकल थे, और 3-4 अंकल थे, तो काफ़ी संगत ने उसमें लिया हुआ था। तो उसने बोला कि अंकल ठीक है, मैं भाई साहब मैं आ रहा हूँ वहाँ। तो मैं जैसे ही मैंने उसको फ़ोन कर दिया, तो मैंने कहा कि मैंने उसको यहाँ बुला लिया, और वो यहाँ के सीधा हॉस्पिटल ले जाएगा। जब एक्सीडेंट की बात है तो डॉक्टर की ले जाएगा, उसके बात नहीं है। तो मेरे मन में एक भाव आया कि मेरा सोचा हुआ काम क्या है कि मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेकना था, मैं भाग इसलिए रहा था। और ये जो काम है ये बिना सोचा हुआ है, क्योंकि हम अपना बुरा तो सपने में भी नहीं चाहते। अगर सपने में भी किसी को पीट रहे होते हैं, हमारी आंख नहीं खुलती, लेकिन जैसे ही पिटने का नंबर आता है तो पहले चाटे। जो इंसान अपने सपने में भी बुरा नहीं सोच सकता, और उसके साथ जगती आंखों जब बुरा होता है, तो वो कैसे उसको सहन कर सकता है? तो मैंने कहा कि सोचा हुआ काम था, गुरुजी को जाकर मत्था टेकना है मैंने, और ये बिना सोचा काम हो गया, तो ये तो यहाँ से ले जाएगा। तो मैंने स्कूटर में किक मारी और उस पर बैठ कर मंदिर की तरफ चल दिया। फिर मेरे को लगा कि अगर वो वहाँ से निकला होगा, मंदिर से निकला होगा, मत्था टेक के निकला होगा लेके, तो लगभग कहाँ तक आया होगा। तो वैसे जो पड़ता है वहाँ अपोजिट साइड में जाके खड़ा हो गया, स्कूटर खड़ा कर दिया, और मैंने उसको फिर फ़ोन किया, मैंने कि मनोज मैं जो है ना यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। तो उसने दूर से देख लिया कि हाँ भाई साहब दिखाई देंगे आप, ठीक है आप वहीं रहो। वो आया मेरे पास, कह रहा भाई साहब क्या करना है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई,
पहले मैं सोचा हुआ काम करूँगा कि पहले मैं गुरुजी को जाके मत्था टेकूँगा, ये जो MRI या जो भी कुछ होना है पहले वहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाऊँगा, देखते हैं कहाँ जाना है। तो वो कहने लगा ठीक है भाई साहब, मैं जो है ना किसी को बुला लेता हूँ, स्कूटर आप मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ और स्कूटर जो है ना स्कूटर कोई और ले जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, वहाँ से एक्सीडेंट के जगह से उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ इस पर, तो मैं इसी पे मंदिर जाऊँगा। और मैंने अपने मंदिर के लिए अपने स्कूटर स्टार्ट किया और उसके पीछे पीछे मैं आगे मैं था, पीछे वो था, कि ये था कि मेरे साथ कोई ऐसी दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए वो मेरे पीछे था, मैं आगे था। मंदिर चले गए हम, जाके हमने वहाँ मत्था टेका। उस समय इतनी बहुत ज़्यादा संगत नहीं हुआ करती थी मंदिर में, गिनी चुनी संगत थी जो लगभग शाम को मिला करते थे। तो वहाँ जाके मत्था टेका, मत्था टेक के पूरे प्रोसेस करने के बाद जब वापसी का टाइम आया और मैं गणेश जी को मत्था टेक के उठ रहा था, तब एक अंकल थे जो साथ में मत्था टेक के उठे थे, वो मेरे को देख के कह लगे अंकल आज क्या मिट्टी में वो लेट के आए हो? तो मैंने हंस के बोला, मैंने कि अंकल वो आज वो गधा इसमें मिट्टी में लेट के कैसे एंजॉय करता है, मैं वो करके आया था। क्योंकि मेरे जो कपड़े थे उसमें सब पे जो है ना मिट्टी लगी हुई थी, जो रोड पे मैं गिरा था तो डस्ट थी उसमें जो रुकी हुई थी, जिससे अपीयरेंस में आ रही थी। लेकिन मैं अपने पाँव सारे मंदिर घुमाऊँ। जब हम बाहर आए तो मनोज बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, स्कूटर तो घर भिजवा देते हैं और अब जो है ना वहाँ चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं सफदरजंग। मैंने उसको बोला, मैंने भी देखो ऐसा है कि अगर मेरे बिना मेरा चेतक मेरे घर चला गया तो घर में पहली शंका हो जाएगी और कोहराम हो जाएगा, तो ये तो जाएगा नहीं। मैंने कि जब वहाँ से यहाँ तक मैं आया हूँ तो मैं अपने स्कूटर पे ही जाऊँगा और तुम लोग जो है जो भी आ रहा है मेरे पीछे पीछे आएगा। तुम्हें लगता है कि मेरे को कोई परेशानी तुम्हें लग रही है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं या कुछ भी तुम्हें लगता है तो तब देखना, तुम फिलहाल मेरे को ऐसे ही चलने दो। 24 सितंबर की बात थी, इंडिया का कोई फाइनल था, वनडे इंडिया का वनडे फाइनल था। तो जब गए सफदरजंग हॉस्पिटल में अपने स्कूटर पे गया, तो वहाँ जाके जब इमरजेंसी में पहुँचते हैं तो वहाँ डॉक्टर 3 और पेशेंट 1 था बुखार का। मैं वहाँ बैठा उनके सामने, उन्होंने डॉक्टर ने बताया जी, पर्ची बना के नाम पूछ के कि क्या हुआ। मैंने बताया जी ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। कह रहे कहाँ लगी? मैंने कहा जी मेरे को कहीं कोई दर्द आ रहा है, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, बस इसमें लेफ़्ट पाँव में थोड़ा सा भारीपन है और बाकी क्योंकि मेरे ये दोनों हाथ, कंधे, घुटने और नीचे जो पाँव है सब में इसकी रोड की रगड़ थी, लेकिन दर्द नहीं था। मेरे को ऐसा था कि उस दिन कि जैसे किसी ने सुन्न कर दिया हो पूरे शरीर में, जबकि रोड की रगड़ इतनी होती है कि छोटी सी भी लगती है तो वो काफ़ी दर्द करती है, पर वो सारी रगड़ें जो हैं वो मेरे को कहीं भी कोई दर्द नहीं था। पूरा शरीर ऐसा था जैसे किसी ने सुन्न कर दिया हो। तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैं जी वैसे तो पता नहीं लग रहा, सिर्फ ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, टीटी का इंजेक्शन लगवा के, उससे मनोज से बोला कि भाई इनको जो ना एक काम करो, या तो स्ट्रेचर पे या वो व्हील चेयर लेके इनको जो ना इमरजेंसी ऑर्थो की ओटी है उसमें ले जाओ। तो मनोज कहने लगा भाई साहब आप यहाँ बैठो और मैं जो है उसका अरेंजमेंट करता हूँ। मैंने कहा यार एक बात बता कि वहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, अब ये पिछले जो कुछ कदम चलने हैं तो इसके लिए क्या स्ट्रेचर ढूंढेगा या व्हील चेयर लाएगा? मैंने कहा ऐसे ही चलूँगा मैं, क्योंकि तब तक मेरे को कहीं शरीर में कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ना चल पाऊँ। और मैं उसके साथ ही पीछे जो है ना आगे से काफ़ी पीछे जाना पड़ता है उसके लिए सफदरजंग में। जब वहाँ हम पहुँचे हैं तो वहाँ करीब 6 बेड थे, उस पर पेशेंट 2 थे और डॉक्टर गायब था। मतलब वो नज़ारा आज तक, उससे पहले भी हॉस्पिटल गए हैं सफदरजंग ही नहीं और जगह भी गए, कभी नहीं देखा। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ जो है ना पेशेंट गायब, वो 2 बैठे हैं 6 में से और डॉक्टर ही गायब है, क्योंकि उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। वहाँ वो मेरे को बैठा के डॉक्टर पूछा जी हाँ जी क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि जी ऐसे से ये लेफ्ट पाँव में थोड़ा सा भारीपन लग रहा है मेरे को और बाकी मेरे को नहीं है कुछ पता। तो उसने मेरे एक्सरे लिख दिया, लेफ्ट पाँव का, मेरा एंकल का और नी का जो है वो एक्सरे उसने लिख दिया। तो जब मैं एक्सरे वाले के पास गए, वो भी बड़ा कंफर्टेबल, उसके पास भी कोई पेशेंट नहीं था और वो आराम से बैठ के खाना खोल के खाना शुरू कर दिया था उसने। तो जैसे हम गए तो वो कहने लगा जी ये मैंने खाना शुरू कर दिया, खाना खा लूँ मैं? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई सारी जो है तोबा इसी की पेट की है बीमारी, अगर कुदरत हमारे पेट ना होता हमारा तो ज़िंदगी में जो है कोई समस्या ही नहीं होती। जैसा इंसान को पैदा किया था वो वैसे ही ज़िंदगी काट के चला जाता अगर ये पेट ना होता।
क्योंकि सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सब कुछ जो भी शुरू होता है ये पेट से ही होता है। तो मैंने कहा भाई एक काम करिए, खाना खा ले, उसके बाद कर लेना, कोई बात नहीं। तो उसका खाना, तो एक कोई मारुति वो थी, एक्सीडेंट के वो आए, वो 5 बंदों को चोट थी, वो भी एक्सरे कराने के लिए आए। वहाँ एक्सरे हुआ, उसने बोला जी 1 घंटे बाद आना। हम 1 घंटे से पहले ही, पौने घंटे के बाद करीबी उसके पास पहुंच गए। तो उसने थोड़ा सा गीला था, वो दे दिया, जो फिल्म थी उसने दे दिया हमें। हमने डॉक्टर को जब दिखाई जाके, ऑर्थो की जो इमरजेंसी ओटी थी, वहाँ डॉक्टर के हाथ में वो आता है, एक्सरे आता है, और मेरे इस पाँव में वो जो चीज़ एक्चुअल में थी, इसमें जो परेशानी, और ये पाँव सूजना शुरू हो गया, और इतना सूज गया कि इसको उंगली ऐसे लगाई जाए तो जैसे वो पापड़ टूटता है, इस तरह की कचर कचर की आवाज़ है। मतलब इतना ज़्यादा सूज गया इसमें। तो डॉक्टर ने देखकर बोला, कहने लगा जी ये चोट जो है खुली नहीं है, खून बाहर नहीं निकला, और ये आपके जो पाली है, जो घुटने की पाली है, उसमें जो है ना खून इकट्ठा हो गया। और कहने लगा ये खून अगर इसके अंदर जम गया तो ये आपका जो मूवमेंट है पाँव का, ये पाली जो है, घुटना आपका ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसने इंजेक्शन सिरिंज से जो है ना कोशिश करी खून को वो करने की उसमें से। तो फिर वो कहने लगा जी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, और अभी ये इतना गाढ़ा हो गया खून कि ये नहीं निकला नहीं, पर अभी मैं कच्चा प्लास्टर कर देता हूँ, और 3 दिन बाद देखेंगे इसको, कि हो सकता है इसको खोल के ओपन करके और तब इसकी खून की सफाई करनी पड़े, अदरवाइज ये आपका पाँव जो है ना ये गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने प्लास्टर किया, स्कूटर वहीं छोड़ा हमने, और उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के ही वो कहने लगा भाई साहब वो कर लेते हैं, 3 व्हीलर कर लेते हैं, अभी तेरे पास है ये। कह रहा है इस पर कैसे चढ़ोगे, आपके नी उससे एंकल से लेके और थाई तक जो है वो पूरा प्लास्टर बंधा हुआ है। मैंने कोई बात, पहले एक हाइट पे चढ़ूंगा और तेरे पीछे आराम से बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ही हम गए रात को जब हम पहुँचते हैं वहाँ से फ्री होके, और मैंने दरवाज़ा खोला, वाइफ ने देखा, तुम्हारी आंटी ने देखा कि भाई ऐसे से कैसे आए हैं। कह रहे हैं कि क्या हुआ, मैंने कहा जी एक्सीडेंट हुआ ऐसे से। क्योंकि घर में किसी को नहीं बताया, ना किसी भाई को बताया, ना अपनी वाइफ को बताया, ना बच्चों को बताया, किसी को नहीं बताया। जो संगत थी, क्योंकि अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से, उससे ज़्यादा संगत पे ज़्यादा ट्रस्ट है। क्योंकि संगत का जो भाव है वो टोटली पॉजिटिव है। संगत के साथ में कोई भी संगत दूसरी संगत को देख के उसके माथे पे बल नहीं आता, कभी उसके अंदर से ऐसा भाव नहीं आता कि ये आ गया अब ये जो मेरा टाइम खराब करेगा या कुछ है। पूरे गुरुजी के साथ दिल का रिश्ता है, संगत के साथ भी दिल का रिश्ता है। तो इसलिए हमें कभी संगत को देख के कभी ऐसा नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा लगता है जैसे रोड पे चलती हुई गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा होता है, तो एकदम से एक एहसास होता है। ये जैसे गुरुजी, हम आपस में जय गुरुजी बोलते हैं, तो जय गुरुजी का मतलब है अगर कोई बिलायती, कहीं बिलायती के नाम की चर्चा आती है किसी के मुंह से, तो जैसे ही बिलायती कोई शब्द किसी से निकलता है, तो जो मेरे को जानता है तो उसके मन मस्तिष्क में एक बार मेरी आउटलाइन जरूर बनेगी। तो जैसे ही हम किसी को जय गुरुजी बोलते हैं, तो हमारे अंदर भी जो हम बोलते हैं, हम बोले और सामने वाला बोलता है, तो हमारा एक ध्यान जो है, जब गुरुजी हमारे मुंह से शब्द निकलता है तो उन तक हमारी लो पहुंचती है, जो सिमरन में एक ये भी प्लस हो जाता है। तो इसलिए ये जो जय गुरुजी, जो गुरुजी ने बुलवाना शुरू किया है, बहुत सी संगत है इसको ऑब्जेक्ट भी करते हैं कि गुरुजी जय गुरुजी क्यों बोलते हैं। ऑब्जेक्ट तो वो भी करते हैं कि जय हिंद क्यों बोला जाता है। लेकिन ये मेरा जो अपना भाव है, जो मेरे को जो मैसेज गुरुजी का ये है कि भाई जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसकी आउटलाइन हमारे मन मस्तिष्क में जरूर बोलते हैं, या कहीं जय गुरुजी लिखा देखते हैं, किसी गाड़ी के पीछे देखते हैं, किसी मोटरसाइकिल के पीछे देखते हैं, तो हमारे अंदर हमारा ध्यान एक बार जरूर गुरुजी के चरणों तक जाता है। तो इसलिए जब जितनी बार जय गुरुजी मुंह से निकलता है, तो हमें यही लगता है कि संगत सामने आई, और आत्मा सो परमात्मा है। संगत में भी अगर दिल साफ होना शुरू हो जाएगा, तो संगत में गुरु नजर आने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत सिंपल सा है मामला, और यही वजह है कि दिल का रिश्ता गुरुजी के साथ है, संगत के साथ भी दिल का रिश्ता है। और जिसके साथ हमारा दिल का रिश्ता है, हम उसके लिए न्यौछावर होते हैं कि हम उसके लिए, उसके दिक्कतें दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब दिल का रिश्ता हमारा हो गया, तो हम उसके लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो हमारा भाव एकदम जो है टोटल पॉजिटिव का भाव भी पॉजिटिव, रिजल्ट आएगा वो हमेशा अच्छा आएगा। तो इसलिए वो जय गुरुजी का होता है वहाँ। तो मैं जब घर आया वहाँ से, तो आंटी को बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया। मैं घर में बैठना शुरू हो गया। तो उसी दिन मेरी बीच वाली बिटिया जो है, जो गुरुजी के साथ ज़्यादा
गुरुजी के पास जो है ना ज़्यादा इसमें 2006 और 7 में जो है ना मेरे साथ अक्सर वो जाया करती थी, जब वो कॉलेज में थी तब भी, और जब वो जॉब उसने किया था, जॉब के बाद भी वो जाया करती थी। तो उसने बताया कि पापा आज सुबह जब मैं आपने मेरे को उठाया था तो मेरे जो आंसू आ रहे थे ना, मैं रो रही थी कि सपने में मेरे को दिखाया था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपकी डेड बॉडी जो है ना लोग घर पे लेके आए हैं, और सारे रिश्तेदार और ये मोहल्ले पड़ोस के सारे इकट्ठे होकर, और हम सब रो रहे हैं बैठ के। ये वो सच था जो गुरुजी ने सुबह सुबह मेरी बिटिया को दिखाया था, जो होना था उस दिन। और हुआ क्या, सिर्फ इतना कि वो स्कूटर हिट हुआ, मैं उछला, स्कूटर उछला, गिरे और पाँव में थोड़ा सा ये हो गया, प्लास्टर बन गया, और 1.5 महीने के लिए मैं घर में बैठ गया। लेकिन गुरुजी ने तो मेरे को लाइफ बख्शी। पहले वो दिखा दिया कि साथ में क्या होना है, मेरे जो उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या था, और गुरुजी ने क्या लिख दिया उसको मिटा के, वो बिटिया के थ्रू उन्होंने बता दिया, उसी दिन बता दिया कि क्या होना था और हुआ क्या है। तो कह लगे पापा सुबह जब आपने उठाया था तो मैं तो आपको ठीक ठाक देख के मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन अब ये जब एक्सीडेंट लेके आप घर आए तो तब मेरे को वो चीज़ याद आई कि सुबह सुबह तो ये तो मेरे को दिखाया था कि आपको तो एक्सीडेंट में आपकी मौत हो चुकी है, और सारे बैठ के जो है ना घर में वो कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस था। उसके बाद जो है ना ये प्लास्टर खुल गया। प्लास्टर खुलने के बाद प्रोसेस हुआ, डॉक्टर ने बोला जी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाओ और इसकी जो है फिजियो करानी होगी। कुछ उसकी थी वो मोम की सिकाई वगैरह भी 2-4 बार वहाँ गया, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया, फिर उन्होंने वो वोलिनी वगैरह मेरे को दी कि जी इसको दर्द होता है तो इसको लगा लिया करो। तो मैंने एक ही विचार किया, मैंने कि 1.5 से 2 महीने का टाइम हो गया मेरे को, और मैं अपनी छुट्टी लेके बैठा हुआ हूँ। अब छुट्टी लेके घर बैठा हुआ तो सब जो है जो जिससे जैसा बन रहा है वो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता हूँ, पहले अपॉइंटमेंट लूँगा, किसी को एंगेज करूँगा, चाहे वो संगत का हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, वो मेरे को लेके जाएगा, वो फिर वहाँ वो वेट करा के वो वापस लेके आया। तो मेरे अंदर से वो नहीं आया, मैंने नहीं जाना। और मैंने क्या किया कि मैं जब वो गर्मियों का टाइम आया था उस समय, तो मैं धूप में बैठा करता था, सारा शरीर अंदर छाए में, और धूप में उस पाँव को लेके आगे करके, और इसके ऊपर वोली नहीं लगाता था, और ये जो ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, बैठ के बस यही करता था, और अपने आप ही पाँव में वो वोली नहीं लगा के और धूप की सिकाई, जो आर्टिफिशियल सिकाई की जगह मैंने सिर्फ धूप की सिकाई की, क्योंकि ये कहते हैं कि विटामिन डी सिर्फ धूप के अंदर ही होती है। ये जितनी भी दुनिया की दवाई गोली जो बना रखी है विटामिन डी की, सब आर्टिफिशियल हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ कमाई का धंधा है। जो असली जो विटामिन डी है वो सिर्फ धूप के अंदर है, ये कुदरत की प्रकृति की देन है, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी भी है। तो मैं बैठा करता था, इसका करने लगा मैं, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पाँव को मोड़ने लगा, क्योंकि ये 1.5 महीने या 2 महीने के करीब जब ये पाँव को वो बंद हो गया, ये जॉइंट था, तो ये मुड़ने में बड़ा होता, बहुत थोड़ा सा मुड़ता था। मैं मोड़ना शुरू कर दिया, और इतना मोड़ दिया इसको कि मैं पूरा पीछे लगाने लगा, इतने तक ही आ गया। तो मैं जब डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने इसकी मूवमेंट देखी, मूवमेंट देख के कहने लगा जी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है इसकी, और आप कहाँ से फिजियो करा रहे हो? तो मैंने उनको बताया, मैंने कि डॉक्टर साहब मैं किसी के पास नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ घर में बैठता हूँ, और आपकी ये वोलिनी जो दवाई है इसको लगा के और बड़े आराम से मैं घर में ही किया है सारा कुछ। कह रहा आज तक मेरे इतने पेशेंट आए हैं, लेकिन इतना अच्छी मूवमेंट जो है ना मैंने देखी नहीं जितनी आपकी इसमें वो रिकवरी हुई है, और इतना बढ़िया आपका जो है पाँव का बैंड हो रहा है। मैंने कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद होता क्या था कि मैं उस डॉक्टर ने एक चीज़ और बोली, मेडिकल रेस्ट पे मैं था, तो डॉक्टर ने बोला, कह लगे जी ये कोई भी चोट होती है, कोई भी आपके शरीर की वो मूवमेंट है, जब तक आप नेचुरल अपने काम में इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक वो उसकी प्रोग्रेस वो नहीं होगी। तो कह रहा चाहे आप 6 महीने और मेडिकल पर रह लो, क्योंकि जब आप मेडिकल पर रहोगे, घर पे रहोगे, आपके घर वाले, आपके जो मिलने वाले और आप खुद, आपका कंसंट्रेशन उसी जगह पे होगा जहां आपको चोट लगी है, जहां आपको दिक्कत है। और कह रहे जब काम करने से क्या है कि आपका जब काम में बिजी हो गए तो उन चीज़ों से हटते हैं, तो हमारा जो बॉडी जो है वो नेचुरल जो एक्ट है वो करना शुरू करती है। तो उस समय कई ऐसे भी काम होते हैं जो हम, जब हमारा ध्यान होगा कि हमारे यहाँ चोट लगी है तो उसको बचा के चलेंगे।
लेकिन जब वहाँ से ध्यान हटेगा तो हम उसको नॉर्मल वो एक्ट करना शुरू हो करेगी। तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिकल रेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया, मैं ऑफिस ज्वाइन कर लिया मैंने। तो मैं घर से जब ऑफिस जाने लगा तो मैं था जूते, और ऑफिस पहुंचने तक और 1 घंटे के अंदर वो पाँव इतना सूज जाता था लेफ्ट वाला कि वो जूता मेरे को निकाल के रखना पड़ता था। क्योंकि घर पे होता था तो मैं लेटता था, उसको पाँव को लटका के नहीं बैठता था, और वैसे वहाँ ऑफिस में जो है ना कुर्सी पे बैठना होता था, लटका के बैठता था, तो वो जो है पाँव वो सूज जाता था मेरा नीचे और पूरा मोटा हो जाता था। इसकी परेशानी डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने इसमें जो है ना नी के ऊपर एक वो बैंड सा वो बांधने के लिए दे दिया और बोला कि आप जो है इसको एक बार भी उसको खोलोगे नहीं इसको। जब वो सूजन आनी शुरू हुई, डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर कहने लगा जी एक्सरे में तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कुछ डाउट है, आप एमआरआई करा लो। जब उसने एमआरआई का नाम लिया तो मेरे को थोड़ा सा लगा, तो मैंने वो ग्रीन पार्क में एक वो था फोकस वाला, वहाँ मैंने एमआरआई कराई। तो जिस दिन मैं रिपोर्ट लेने गया तो एमआरआई करने वाले से मैंने बोला, मैंने कि भाई इस रिपोर्ट में क्या है, कुछ सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है? तो उसने बोला, कहने लगे जी वो ये जिस डॉक्टर ने आपको ये लिखा है आप वही बताएगा, हमने तो सिर्फ ये फिल्म रख दी है इसमें एमआरआई की और आप इसकी रिपोर्ट रख दी है, बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछना। जब उसने ये बात बताई तो मुझे कुछ शक हुआ, मैंने कि अगर ठीक ठाक होता तो ये बोल देता कुछ भी ठीक, कुछ भी गलत नहीं है, पर ये इसलिए अवॉइड कर रहा है कि ये शायद इसको लगे कि मेरे को बताएगा तो थोड़ा सा मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे साथ ये दिक्कत है। तो मैंने अपने मेरे दोस्त थे जो हिंदूराव हॉस्पिटल में सर्विस करते थे, तो मैंने उनके थ्रू ऑर्थो का जो हेड थे वहाँ उनके साथ अपॉइंटमेंट लिया और उनको दिखाया। तो उन्होंने मेरा पाँव का मूवमेंट चेक किया, तो मूवमेंट चेक करने के बाद और मेरे जो वो रिपोर्ट वगैरह देखी एमआरआई की, तो मेरे से पूछने लगे कि जी आपको परेशानी क्या आ रही है? मैंने जी कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने एक चीज़ बताई, कह रहे हैं जी आपके जो नी है उसके ऊपर जो पाली जो होता है उसके नीचे एक हड्डी का पीस टूटा हुआ है। कह रहा लेकिन आप जो ना ये इसका जो है वो ऑपरेशन जो है ना जितना हो सके अवॉइड करना, और अगर होता है कुछ होता है तो दवाई गोली से ही काम चला लेना। कह लगा कि हम डॉक्टर जो है 3 जो बॉडी के पार्ट हैं उनको बड़े आसानी से खोल लेते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी बड़ी लिस्ट है। तो उसने एक नी बताई थी, एक सोल्जर ये हिप बताई थी और एक सोल्जर बताया था। कह रहे हम खोल बड़ी आसानी से लेते हैं लेकिन इसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के पास वाले डॉक्टर के पास गया तो उसने भी एमआरआई देख के रिपोर्ट देख के और उसने बोला करे जी जो मेरे को शक था वो तो है, इसमें एक पीस टूटा हुआ पड़ा है। पर उसने मेरे बोलने से पहले ही अपना आप बोला, कहने जी एक काम करते हैं कि 5-6 महीने बाद हम ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। तो एक तो जो ब्लड जो इकट्ठा बता रहा था डॉक्टर की इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया और वो ब्लड अगर अंदर रह गया तो वो जो है इस पाँव के मूवमेंट को ख़त्म कर देगा, नी के इसकी जो चाल है इसको ख़त्म हो जाएगा। वो ब्लड कैसे डाइल्यूट हुआ वो गुरुजी की कृपा से, क्योंकि वो उसमें जो धूप लगवाई गुरुजी का जो जाप किया वो वॉलिनी में तो इतनी ताकत नहीं थी, जो दवाई थी उसमें तो इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतना काम कर दे, लेकिन गुरुजी के ब्लेसिंग्स में इतनी ताकत जरूर थी कि वो खून जो जिसको कह रहा था कि खोल के इसकी सफाई करनी पड़ेगी, खून पता नहीं, आज तक मेरे को नहीं पता लगा कि वो खून था भी या नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने जो बोला था, जो सिरिंज से खींच के कोशिश की थी, तो उसके हिसाब से था कि बाहर चोट खुली नहीं है और अंदर इसको खून पूरा रच गया, इसमें भर गया इसके अंदर। दूसरा उसने पीस की बताई और 6 महीने के बाद बताई। सफदर हॉस्पिटल हिंदूराव के हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने बोला था मेरे को कि जिस दिन ये पीस अटक गया आपका उस दिन ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ एक आ गई उसमें कि ये पीस ज़्यादा मूवमेंट करूँगा तो पीस कहीं ना कहीं अटकेगा, टूटा हुआ पीस है पता नहीं किधर अटक जाए। तो मैंने बड़ा संभल के चलना शुरू कर दिया, बसों में जाना बंद कर दिया, स्कूटर पे पाँव को हाथ से पकड़ के उठा के रखता था लेफ्ट को, और क्योंकि राइट का ज़्यादा था, राइट का काम ज़्यादा था, ब्रेक भी राइट में थे, और उस राइट का काम होने की वजह से जो है लेफ्ट पाँव में उठा के रखता था, और जहाँ रोकता था वहाँ भी हाथ से सपोर्ट दे के नीचे उतारता था। और बड़ा खतरा लगता था मेरे को कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है ये पीस अटक जाए और मेरे को ऑपरेशन की नौबत आ जाए। कुछ टाइम बीता, बड़े मंदिर में जैसे मैं जाना शुरू हुआ, बड़े मंदिर में जाने के टाइम में इसी के साथ जुड़े हुए कई जो सत्संग हैं, जो लिंक होते हैं सत्संग, इसी दौरान में जब मेरी पाँव की स्टेट चल रही थी,
दिवाली आ गई। दिवाली के उसमें हमारा होता था क्या कि हम ट्रांस यमुना में मदर के पास इकट्ठे होते थे, जो भी दिल्ली में होता था वो सब इकट्ठे हो गए, वहाँ अम्मा के पास जाके जो है ना दिवाली मनाया करते थे। तो उस साल मेरा जाना हुआ नहीं, ना तो रामलीला में जाना हुआ उस साल, मतलब पार्टी करना नहीं हुआ। वो मेरे को गाड़ी में बैठा के तो ले गए थे वहाँ, रामलीला मैंने देखी जरूर है, उसको पूरा एंजॉय किया, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब स्टेज नहीं किया मैंने। तो उसके बाद जो है दिवाली आई, तो दिवाली पे मेरा तीसरे नंबर का जो भाई है उसकी वाइफ ने बोला कि इस बार भाई साहब तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो चोट लगी है, वो तो आ नहीं पाएंगे, और उनके वजह से जो है ना तो बहन जी आएंगी ना बच्चे कोई आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ आके बाद में दिवाली मना वो कर लेंगे, पूज लेंगे, पहले भाई साहब के यहाँ चल के दिवाली पूज लेते हैं। तो वो आए मेरे पास, उसमें मारुति 800 थी उनके पास में। तो मेरा भाई, उसकी वाइफ, 2 बच्चे और उनका साला, वो 5 लोग उस मारुति 800 में मेरे पास आए। और आके आए, उन्होंने वही अपनी बात बताई कि भाई ऐसे थे, तो हमने सोचा पहले वहीं दिवाली मना लेते हैं, पूज लेते हैं, फिर आके यहाँ पूज लेंगे अम्मा के पास, तब पूज लेंगे। उनके आते ही एक बार मेरे अंदर से वो आया कि मैंने कहा भी आपने जिसने दिवाली जो मनानी, जैसे मनानी मना लो, और मैंने बड़े मंदिर जाना है। क्योंकि 2006 से जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, साक्षात जो अपनी चरणों में लिया है, तब से मेरा एक यही था कि जब भी दिवाली का जो मौका आता था, मैं मत्था टेकने, आंटी को लेके मत्था टेकने बड़े मंदिर ही जाया करता था। ऐसी जब करवा चौथ पे भी यही नियम था कि भाई 2006 से ही शुरू हो गया था कि वहीं जाकर जो है ना व्रत वगैरह खोलती थी आंटी। हम यहाँ शाम को निकल जाते थे और शाम को जाके और वहीं अपना वो करने और वहीं व्रत खोलना, जो भी करना। गुरु जी का जो प्रसाद से ही व्रत खोलती थी आंटी। तो दिवाली का था, मैंने उनसे पूछा ही नहीं उनका प्रोग्राम क्या है, और मैंने बोल दिया उनको सबके सामने, मैंने कि जी ऐसे से मैंने तो मंदिर है और आपने जो पूजा करनी है तो वो जैसे करने कर लो। तो सब कुछ लगभग तैयारी थी, उन्होंने पूजा की, और 4-5 आरती, हनुमान जी की आरती, रामचंद्र जी की आरती, शिव जी की आरती, वो सारी आरतियाँ जो जिस तरह से बोलते हैं, जो अपना पूजने का तरीका है खील बतासे वगैरह से, वो करके, और क्योंकि उसके लिए पूजने के लिए तैयार हुए थे। अब चलने की बारी आई तो 5 लोग, वो मैं तैयार हो गया, मेरी आंटी तैयार होगी, मेरी बिटिया तैयार होगी और बेटा तैयार हो गया, 4 लोग हम यहाँ से तैयार हो गए। अब नीचे है मारुति 800, 5 लोग वो आए हैं और 4 लोग हम तैयार हो गए। तो जब देखा सारे बच्चे भी तैयार हो गए, तो आंटी बोली कहने मैं यहीं रुक जाती हूँ और आप लोग चले जाओ, इस गाड़ी में होगा। मैंने कि ऐसा करते हैं, जब सब तैयार होकर गए हैं तो नीचे चलते हैं, जितने गाड़ी के अंदर आ जाएंगे उतने चले जाएंगे, जो नहीं आएगा वापस आ जाएगा, तब उतार लेगा कपड़े जिसने उतारने, जो भी जी। आगे ड्राइवर की सीट पे एक आदमी और उसके साथ में जो ड्राइवर की साथ वाली सीट है उस पर मैं अकेला, और वो 7 लोग पीछे मारुति 800 में थे, मतलब 4 बच्चे और 2 आंटियां और एक मेरा छोटा भाई, नहीं उसका साला था, छोटा भाई तो चला रहा था, उसकी टांगे लंबी थी तो वो चला रहा था, और उसका साला पीछे था। इतने लोग उसमें पीछे थे, 7 लोग, और 9 के 9 लोग जो है ना गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाए। बड़े मंदिर पहुंच गए। यही था कि जैसे मंदिरों में होता है जन्माष्टमी पे या महाशिवरात्रि पे या इस तरह पे होता है कि वहाँ गए, अपने घूमे फिरे, मत्था टेका और अपने घर को वापस आ गए। क्योंकि वहाँ कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस बना के नहीं छोड़ा हुआ कि वहाँ आपने कितने टाइम रुकना है या क्या किस प्रोसेस में जाना है। लेकिन गुरुजी के यहाँ एक प्रोसेस है कि 2 घंटे शब्द चलेंगे, उसके बाद जो है 9 बजे आरती होगी गुरुजी की, और उसके बाद जो है ना मत्था टेको और अपने घर जाओ, और जाके भी मत्था टेकना होता है, आने की आज्ञा भी लेनी होती है। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने थोड़ा बड़े मंदिर में घूम के, और वो बोलने लगी उनके छोटे भाई की वाइफ, कह ले भाई साहब हम चलते हैं, और वहाँ वो इंतजार कर रहे होंगे, पापा इंतजार कर रहे होंगे, और वहाँ भी पूजा करनी है, इन्होंने भाई साथ में आया हुआ है, और इधर अम्मा के पास भी वहाँ पूजा करनी है। तो मैंने बोला, मैंने कि भाई जब यहाँ गुरुजी के यहाँ आए हो और पहली बार गए थे वो, तो मैंने कि एक काम करो कि 9 बजे गुरुजी की आरती होगी और आप आरती लेकर ना तब जाना। तो कहने लगे कि नहीं, बार बार पापा का फ़ोन आ रहा है और हम चलते हैं। जब उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया तो मैंने कि ठीक है, एक काम करो, आप एक काम करो, आप जो है गुरुजी से आज्ञा लो अंदर जाके, और आज्ञा लेके और निकल जाओ,
चले जाओ। जब फाइनली वो जाने के लिए, आगे लेने के लिए, चलने के लिए वो इकट्ठे हुए, तो देखा छोटे वाला बेटा जो है, मेरे छोटे भाई का जो बेटा है छोटा, वो वहाँ उनके साथ नहीं दिखाई दिया। अब उसको ढूंढने लगे, कह रहे वो तन्नू नहीं मिल रहा, तन्नू नहीं मिल रहा। अब सारे में ढूंढने लगे। अब जिसने बड़ा मंदिर गया हुआ है उसको पता होगा कि बड़े मंदिर की कितनी वो है, तो उसके अंदर किसी को ढूंढना इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको काफ़ी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं आया। और जब वो उनको मिला, तब वो मिला तो मैंने बोला कि ठीक है, अब एक काम करो, आप जाके जो है ना अंदर बड़े हॉल में गुरुजी को मत्था टेको, आगे लो और चले जाओ। तो वो जाके अंदर पहुँचे और मत्था टेक के जैसे ही खड़े होते हैं, वो 9 बज गए, आरती शुरू होगी, ओंकारा की आरती शुरू हो गई। और वहाँ जो पहले से ही पर्ची निकाल के जो आंटियाँ या जिनको भी गुरुजी ने वो बख्शी होगी सेवा, और वो आरती के लिए इकट्ठे हुए थे, और वो उन्हीं के बीच में वहीं खड़े हो गए। मतलब पीछे से सारी संगत आ गई और वो आगे वहीं की वहीं रह गए। और जब आरती करने का जब मौका मिला, तो मेरे जो छोटे भाई की वाइफ हैं, उनके हाथ में भी आरती की थाल है, उन्होंने भी गुरुजी को आरती की। वो डे 1 की बात है, पहली मुलाकात में गुरुजी ने उनको आरती किया, वो किया, और बिना किसी नाम निकाले, बिना किसी पर्ची के, किसी उसके नहीं। और वहाँ उसमें उनको टिकाया, वापस गए वो। तो वो कहने लगे, भाई साहब आप कैसे जाओगे आप लोग? मैंने कि जब गुरुजी ने यहाँ भेज दिया है तो जाने का भी रास्ता अपना आप बन जाएगा, आप जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। वो चले गए। फिर 2 गाड़ियों में गुरुजी ने संगत के साथ हमें भेजे। तो अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि 9 लोग उस मारुति 800 में, पुराने वाली जो 800 है, उसके अंदर जो है 9 लोग कैसे वो एडजस्ट हो गए, गुरुजी ने अपने यहाँ बुलाए। फिर जब मैं घर गया वहाँ, तो छोटे भाई की जो वाइफ हैं उन्होंने बोला कि मैं इनसे बोलती थी, अपने हस्बैंड से बोलती थी, तुम्हारे भाई से बोलती थी कि भाई वहाँ गुरुजी के यहाँ जाना है, भाई साहब जाते हैं वहाँ। तो ये कहते हैं भाई मैंने तो जाना नहीं, भाई साहब जाते हैं, आप उनके साथ चले जाओ। तो कह रहे मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी कि गुरुजी जब भी आप मेरे को अपने मंदिर बुलाओ तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड हो। और कह रहे जब उस दिन हम वहाँ पहुँचे और आपने एकदम बोला मैंने बड़े मंदिर जाना है, और बड़े मंदिर में ये भी साथ गए, और जब वहाँ पहुँचे तो मेरे को लगा कि मेरी जो अरदास थी गुरुजी ने वो मेरी अरदास मान ली कि आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरे दोनों बच्चे भी हैं, और इवन उनका भाई भी, मतलब वो सब भी उनके साथ में है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमारे दिल से कोई अरदास निकलती है और गुरुजी उसको पूरा करते हैं। आज सुबह भी मैं यूँ कह रहा था कि अपना भला चाहते हो तो किसी का बुरा सोचना बंद कर दो, क्योंकि उसका बुरा तो तब होगा जब हम अपने उस बुरी सोच को करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमारा बुरा उस क्षण से शुरू हो गया जिस क्षण हमारे मन में किसी का बुरा करने की सोच आ गई। तो इसलिए कि अगर अपना भला चाहते हैं तो दूसरे का बुरा सोचना बंद कर दें, दूसरे के भले में ही भला है। इसी तरह अभी पीछे था कि बड़े मंदिर में जब पहली बार ये वाटर प्यूरिफायर करने के लिए वो लगाए थे, तो वहाँ उसने बताया था कि 70 लीटर इसमें से जो है ना जल निकलेगा 1 घंटे में। संगत कम थी लेकिन उसके बावजूद भी उस संगत को पूरा नहीं कर पाती थी। और वो नए दोनों जो वो थे, वो दोनों जो एक 40 लीटर की कैपेसिटी वाला था, एक 30 लीटर की कैपेसिटी वाला था, और वो आरओ जो हैं वो प्लांट जो है ना वो गड़बड़ा गए। आरओ वाले को बुलाया तो आरओ वाले ने जो है आके उसको चेक किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है उसके जो कैप्सूल थे, जो सिलेंडर थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी का बहुत ज़्यादा था, क्रॉस होना बड़ा मुश्किल हो गया। उसने साफ़ सफाई करके लगाया, उसके बाद वो ज़्यादा टाइम फिर नहीं चला, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही फिर उसको बुलाना पड़ा। उसने फिर सफाई हुई की, फिर वो बताया कह रहे जी यहाँ की पानी की कोई दिक्कत है जिस वजह से ये बहुत जल्दी इसमें वो आ रहा है, ख़राब वो आ रहा है। लेकिन उसको ऐसी 2-3 बार बुलाया, तो एक बार वो आके बैठा, उसने सारा चेक कर लिया, टोटल सब कुछ देख के लिए उसने चेक करके देख लिया।
तो वो नीचे बैठ गया, उखड़ू बैठ गया और बैठ के कहने लगे जी मैं 15 साल से इस लाइन में हूँ और अपने आप को मास्टर समझता था, लेकिन यहाँ आके पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सारे अपनी सब कुछ करके देख लिया इसमें, और जो इस लाइन के अपने अपने एक्सपर्ट हैं उनसे भी मैंने पूछ के देख लिया, लेकिन एक भी कोई ऐसा मेरा जुगत कोई काम नहीं आ रही, ऐसा कोई जुगाड़ काम नहीं आ रहा है, ऐसा कोई समीकरण काम नहीं आ रहा है कि जो ये चले, और ये थोड़ी थोड़ी देर उसमें वो गड़बड़ जो हो जा रही है। तो हमने बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है कि यहाँ जो है गुरुजी का जो जल है, जल प्रसाद जो है वो अपने आप में खुद ही अमृत है, और ये जो आपका आरओ है, आरओ जो ये है 70% पानी जो है ना उसमें नाली में जाता है इसका, तो 30% ही बाहर उसमें आता है जो होता है। और उस आरओ के पानी में भी ये बताते हैं कि अगर 2 तार करंट के डाल दिए जाएं तो करंट भी पास नहीं होता, कि जिसके ऊपर करंट ट्रेवल करता है उस पानी के अंदर वो नहीं होता, सिर्फ हम एक लिक्विड ले रहे हैं, लेकिन इस आरओ के अंदर वो कोई ताकत नहीं है जो, क्योंकि मिट्टी का शरीर है और मिट्टी के तत्व इसमें जाने बहुत ज़रूरी हैं, मिट्टी के तत्व इसमें जाने बहुत ज़रूरी हैं। इसकी खुराक भी वही है, क्योंकि जितनी भी वनस्पति है, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं मिट्टी से पैदा होती हैं, तो उसके थ्रू इस मिट्टी के अंश और तत्व हमारे पास जाते हैं, और आरओ के बाद में उस पानी में से वो सारे तत्व हम डाइल्यूट ख़त्म कर देते हैं, स्पेयर हो जाते हैं वो, और सिर्फ वो एक लिक्विड होता है जो हमारे शरीर के किसी काम नहीं आता। लेकिन एक स्टेटस सिंबल हमने आज की दुनिया में, आज की जो समाज है उसमें बना लिया है कि जिसके घर में आरओ नहीं है तो वो मतलब अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा नहीं मानते। और बहुत सारी हमारी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे लिए वो नुकसान की चीज़ें, लेकिन हमने उनको स्टेटस सिंबल बना लिया कि वो भी, कि हम भी बिरला वाइट वाला जो एक ऐड आता है, हम उस तरह से हैं कि कोई हमें ये ना कह दे कि भाई इनका जो है इनके यहाँ तो ना तो ये फ्रिज है, ना ये इस तरह का ये है, ना गाड़ी है, ना कोठी है, ना कुछ है, तो ये मतलब ये तो इनका तो कोई स्टेटस ही नहीं है। तो कई चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेटस सिंबल जो दुनिया को दिखाने के लिए, हमें उसका फ़ायदा कितना है ये तो हमें पता नहीं है, और आरओ भी उसमें से एक है, लेकिन वो उस टाइम नहीं चला। और वहाँ आके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बड़े बड़े जो मैकेनिक हैं, एक बार इसके बड़े हॉल में एक सेवा चल रही थी, और शिवलिंग के जो नीचे अंदर की तरफ जो होलो जो जगह है उसका काम चल रहा था, तो जैसे कल वो होना है, फंक्शन होना है, बड़े हॉल में सजावट चलने का काम है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, और उस प्रॉब्लम को रैंडमली इतनी जल्दी से कैसे ठीक हो, क्योंकि उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, और स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद ही वो हो सकता है। तो जो रेगुलर जो कारीगर थे, जो उस काम को करते थे, जिनको जानकारी थी काम कैसे होता है, कैसे वहाँ तक जाया जा सकता है, वो सारा जो प्रोसेस जिनको पता था, उनको बोला गया, कहने कि भाई इसको एक काम करो, ये सारे जो ट्रेसेस वगैरह जो है इसको लगा के तैयार कर दो, और जिससे कि ऊपर चढ़ के जो थोड़ी बहुत जो इसमें कमियां दिखाई दे रही है नीचे से, वो पूरी कर दी जाए। वो लेबर और वो जो मिस्त्री थे वो कहने लगे जी ये तो 2-3 दिन लगेंगे इस स्ट्रक्चर को तैयार होने में, और तब जाके ये होगा, और वो ये बोल के वहाँ से गायब हो गए। अब जिनको गुरुजी ने सेवा बख्शी थी, ये उसकी फंक्शन में जो ये है फूलों की सेवा और ये सजाने की जो सजावट की सेवा थी जिनको बख्शी थी, अब उनकी परेशानी ये थी कि जब तक वो ऊपर का मेन काम ना हो जाए तब तक बाकी काम कैसे हो जाए, नीचे के काम कैसे होंगे। तो वह जैसे ही वहाँ सेवा कर रहे थे तो हम लोग भी वहाँ सेवा में शामिल थे। तो उधर से जो जिनको ये सेवा बख्शी थी सजावट की, वो आंटी ने जो है ये ऐसे से है और ये ऊपर काम होना है, और ऊपर जाने के लिए जो है ये तैयार होना है, और ऊपर हमने वो भेजना, कारीगर जो जाएगा वो तब जाएगा इसको जो ठीक करने के लिए, जो भी थोड़े बहुत जो दिक्कत नज़र आ रही है, और इसको ऊपर करना है। तो मेरे मुंह से एक चीज़ निकली थी, मैंने कहा आंटी ये तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन हाँ उसको ऊपर तक जरूर चढ़ा देंगे। मुझे कोई समझ नहीं है ना, हमें जितने भी हम सेवादार थे हमने कभी उस बारे में सोचा नहीं, कभी समझ में नहीं आया, कभी हमने उनको वो काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। मैंने आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी कुछ हो ना हो लेकिन उस कारीगर को इतना जरूर चढ़ा देंगे कि वो ऊपर जाके वो देख ले कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत। अब एक उनमें से एक जो है लेबर का आदमी था, वो उसको लेके आए, भाई हमें ये जो कैसे लगती है, जो ट्रेस फ्रेम वगैरह कैसे लगता है, इसका क्या वो है केमिस्ट्री क्या है, वो एक बार बता दे।
उसने एक स्ट्रक्चर सा कुछ बना के वो भाग गया। अब स्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन उसने उल्टा बनाया। अब उल्टा बनाया तो उल्टा बनाने के बाद अब देखें कि अब उसको कैसे करें, दूसरा लगाने की कोशिश करें, लगे ना। क्योंकि गुरुजी सेवा खुद बख्शते हैं और सेवा करते भी वही हैं, करवाते भी वही हैं। अब वो वहीं खड़े खड़े वो सारा जो है ना उसको हमने फिर दोबारा अपने तरीके से लगाना शुरू किया और वन स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में ही वो पूरा फ्रेम ऊपर तक बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जिस पोजीशन में होना चाहिए था वहां तक पहुंच गया। ऊपर बोला बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म बनवा दिया गुरुजी ने। नीचे उसमें अब ऊपर जाके होलो जगह में जो शिवलिंग के उसमें जब अंदर गए तो वहां देखा कि वहां ऑक्सीजन जाके बिल्कुल जीरो हो जाती है और वो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पे जाके कहते हैं ना कि हाइट पे जाएंगे तो वहां जाके वो पहाड़ों पे वो ऑक्सीजन कम हो जाती है और आदमी को सांस लेने में दिक्कत आती है। जो भी वहां ऊपर वहां चढ़ा तो वहां जाके अंदर ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे कि वहां ऑक्सीजन बहुत कम है और गर्मी इतनी ज्यादा लग रही जैसे किसी भट्टी के अंदर चले गए। मतलब मेरे को, मैं खुद जो महसूस करता हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे हम होते ना किसी भट्टी के अंदर जाते हैं, यानी कि जैसे उसकी गर्मी होती है उस तरह की गर्मी वहां लग रही। और सांस में है तो थोड़ी देर बाद ही जो है ना थोड़ी देर बाद जो भी ऊपर जाए वो नीचे आ जाए। अब नीचे आके अब ये विचार किया गया कि भाई कैसे, ये तो ऊपर कोई भी जाएगा जब हमें इतनी गर्मी लग रही है या हमारी ऐसी घुटन हो रही है, हमारे सांस में ऐसा लग रहा है जो ऑक्सीजन कम हो गई है, तो जो भी ऊपर सेवा करने जाएगा, जो भी कारीगर जाएगा, जो लेबर भी जाएगी, तो उसके लिए भी यही दिक्कत आ रही होगी। और पहले जो लगा हुआ था और पहले जो सेवा हुई है तो हो सकता है ये थोड़ी बहुत जो कहीं ना कहीं जो रही है दिक्कत संगत को नहीं पता लगी, कि कारीगरों को पता लगी, मिस्त्रियों को पता लगी, लेकिन संगत को नहीं पता लगी जो जिस हालात में, जिस दिक्कत में उन्होंने वो सेवा की थी ऊपर। तो गुरुजी ने क्या किया, उसमें थोड़ी सी जो वो दिक्कत दिखा के ही वो पहला वाला काम सब बेकार करा दिया और दूसरा वो काम जो है संगत के थ्रू, संगत को सेवा बख्श के वो काम कराया और हमें वो चीज़ महसूस कराई कि जहां आप किसी को सेवा के लिए भेज रहे हो, भले ही उसने शाम को अपने पैसे लेने हैं, अपने पैसों के लिए, झाड़ी के लिए काम करने आया है, लेकिन उसकी सेवा के माहौल का, सेवा के साधनों का भी उतना ही ख्याल रखना जरूरी है जितना कि हम अपने लिए रखते हैं। मतलब हम एसी में बैठ के ये डिसाइड कर लें कि धूप में आदमी इतने घंटे खड़ा रहेगा, तो जो आदमी एक्चुअल में धूप में खड़ा होगा उतने घंटे, वो दिक्कत उसको जो पता होती है वो एसी में बैठ के करने वाले, डिसाइड करने वाले को नहीं पता होगी। क्योंकि उसको एक बार उस धूप में उतने टाइम खड़ा होकर देखना पड़ेगा, तब उसको उस दिक्कतों को आप महसूस करेगा वो कि वो दिक्कतें क्या होती हैं। उस धूप में बिना छाया के, बिना पानी के आदमी कितनी देर खड़ा रह सकता है, और खड़ा रहेगा तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो ये जो भी है, ये मतलब हमारे लिए एक मैसेज था कि हम किसी को, हम कोऑर्डिनेटर बना दिया, किसी को कोऑर्डिनेटर बना दिया, उसको उस सेवा में ये पता होना चाहिए कि उस सेवा में क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसमें। उन सब का ख्याल जो कोऑर्डिनेटर है उसको ध्यान में होना चाहिए कि जिनको वो गुरुजी सेवा बख्श रहे हैं, उनके साथ में अगर वो कोऑर्डिनेटर हैं तो वो उसका चीज़ का ख्याल रखें कि उनको उस सेवा में जो जो दिक्कत आती हैं माइंड में रख के चले। और वो दिन हमें इसीलिए कराया कि वो पहले तो लेबर ने काम किया या कारीगरों ने काम किया, और उसके बाद दोबारा जब उस काम को कराया तो उसमें कोई कारीगर इन्वॉल्व नहीं हुआ नीचे, और वो गुरुजी ने सेवा बख्शी और अपनी संगत को सेवा देके जो है ना वो काम पूरा कराया। और ऊपर जब हम लोग गए तो ऊपर जाके हमने जो चीज़ महसूस की कि वहाँ ऑक्सीजन भी कम लग रही है और अंदर इतनी भयंकर गर्मी लग रही है जैसे किसी भट्टी में घुसा दिया हो। तो ऐसे हालात में हम किसी को उसके लिए भेजते हैं, काम करने के लिए भेजते हैं, तो गुरुजी ने वो चीज़ महसूस कराई कि इंसान वो जो सामने वाले को भी इंसान समझे और उसकी दिक्कत को समझे और उस दिक्कत को दूर करने के प्रयास भी करे और उसकी दिक्कत में खड़ा हो। सुख में तो दुनिया साथ दे देती है, लेकिन दुख में जो खड़ा है वो असली जो साथी तो वही है। तो उस दिन वो चीज़ हमें महसूस कराई, वो सेवा बख्शी और वो किया। और हम में से जितने भी लोग थे नीचे, फिर उसमें क्या नीचे वो गुरुजी ने क्या एक माइंड में डाला कि नीचे वो फैन जो चलते हैं इसके आजकल जो बहुत बड़े बड़े नीचे थे, वो फैन वाला जो था पूरा का पूरा ला के हमने नीचे रखा और
लिटा के उसको ऊपर किया तो ऊपर जाके देखा तो उसकी ऐसे पॉइंट पर रखा गया वो कि जिससे उसकी हवा ऊपर तक जा रही थी, तो ऊपर जाके ना तो उस तरह की गर्मी लग रही थी और ना उस तरह की सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो ऐसा मैसेज था गुरुजी का कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं, कराते भी वही हैं, लेकिन वो हर चीज का ख्याल भी रखते हैं। क्योंकि एक जब गुरुजी ने ये बड़ा मंदिर बनाने का प्रोसेस था, चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस समय ऐसी कोई संगत थी जिनको गुरुजी ने जो है ना सेवा बख्शी थी कि यह अपने काम कराना है। तो उन्होंने किसी लेबर को बोल दिया था कि भाई ढंग से काम कर ले, ठीक ठीक काम कर ले, नहीं तो जो है ना तेरे जैसे जो है ना चौराहे से 100 और लाके खड़ा कर दूंगा। और इतना उसने लेबर को बोला, लेबर को नहीं पता किसके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, उसको शाम को अपने पैसे लेने से बात थी। लेकिन गुरुजी ने एम्पायर स्टेट से मैसेज भेज दिया था उन अंकल के लिए कि उनकी सेवा पूरी होगी, घर जाए। अब उन अंकल की समझ में नहीं आया कि अभी सेवा यहाँ चल रही, सेवा बख्शी है, वो सेवा तो वहीं की वहीं है, तो गुरुजी ने ये मैसेज क्यों दिया कि भाई आप घर जाओ, आपकी सेवा पूरी हुई। अब परेशानी बढ़ गई। अब गुरुजी से कैसे वो करे, जिनके थ्रू मैसेज मिला उनसे पूछा भाई क्या बात हुई, वो कुछ नहीं समझे। गुरुजी ने फिर जब उनको जो ये बताया कि भाई भले ही वो उसको पता है नहीं पता है गुरुजी के बारे में, लेकिन जब गुरुजी ने अपने दरबार पे उसको बुला लिया तो उस लेबर को भी इतना किसी को कहने का हक नहीं है कि उसको, जैसे अंकल ने बोला था कि भाई ढंग से काम कर लें, नहीं तो तेरे जैसे जो है ना 100 चौराहे से लाके खड़ा कर दूंगा। इतनी बात भी गुरुजी को बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी सेवा से उनको मुक्त कर दिया। तो बाद में बताते हैं कि उन अंकल ने गुरुजी से जो है माफी मांगी, अरदास की, और फिर वापस जो है ना गुरुजी ने उनको सेवा बख्शी। तो जो सेवा करते हैं और जो सेवा कराते हैं, जो सेवा करते हैं और जो सेवा कराते हैं, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन जरूर ऐसा है गुरुजी चाहते हैं कि सेवा उसको किस किस चीज की कब कैसी जरूरत, अरेंजमेंट तो गुरुजी करते हैं, लेकिन हमें जिस चीज के लिए छोड़ा होता है। और अगर हमारा शरीर और मन वहां सेवा में है, कई दफे क्या होता है शरीर से हम वहां होते हैं लेकिन मन से, दिमाग से हम बाहर होते हैं उससे, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम जहां खड़े हैं वहां क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। हम अगर मन से भी वहां से, तन के साथ में मन से भी वहां तब को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी दिल से वो कर पाएंगे। और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स को, जिस तरह से गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं या हमारा कल्याण, और यही है। इसीलिए कहते हैं कि जो संगत को जो है ना, संगत के साथ में सेवादार को बहुत नीवा होना चाहिए। सेवादार को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवादार से ज्यादा ऊंचे पायदान पे संगत है। संगत की वजह से सेवा है। तो इसलिए गुरुजी ने, एक तो उसके इतने हार्ड कष्ट हैं या दुख हैं या परेशानी है जिनको काटने के लिए गुरुजी सेवा बख्शते हैं। जिसमें ऐसी बीमारी जिसमें ऑपरेशन की जरूरत, जिसमें आईसीयू में जाने की जरूरत, इमरजेंसी में जाने की जरूरत, सीसीयू में जाने की जरूरत है, चीर फाड़ की जरूरत पड़ती है, या बहुत लंबे इलाज की जरूरत पड़ती है, उस चीज में है कि गुरुजी ने उनको सेवा, ये अभी के साथ संगत को रूबरू करा रहे हैं और एक दूसरे के सत्संग शेयर करा रहे हैं गुरुजी अपने, वो भी एक सेवा ही है। और यही लगता है कि जो बार बार गुरुजी जो आदेश दे रहे हैं कि सत्संग करो, मेरा सत्संग करो, तो मुझे लगता है कि मेरे कितने गहरे दाग हैं, कितने गहरे मेरे परेशानियां हैं मेरी लाइफ में, कितना ऐसा बुरा है जिसको गुरुजी बार बार मेरे को जो है ना सामने ला के अपनी हजूरी में बैठा के सत्संग करा रहे हैं अपना, और मेरे कष्टों को काट रहे हैं। और बाकी संगत के लिए भी गुरुजी का ये है कि किसके अंदर कौन सी चीज अंदर उतर के और उनके कष्टों को अंदर से खुरच के कुरेद के बिल्कुल सफाई कर दे। ये गुरुजी की अपनी कृपा है, हम सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, पर वो है कि हमारा समर्पण, हमारा जो है भाव, हमारा सिमरन जो है ना, ये पूरा सतत चलता रहे। और यही गुरुजी से अरदास है। और आज फिर मैं एक बार वही आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि गुरुजी को मानो, मांगो मत, क्योंकि हमें मानने में ही भलाई है। और ऐसे बहुत हमारे साथ जो है ना एक्सपीरियंस है सारी संगत के साथ में गुरुजी के, कि जिसने जब मांगा है और मांगने के बाद जो उसने भुगता है,
फिर उसमें ना तो गुरुजी को ब्लेम दे सकते हैं, ना हम किसी और को ब्लेम दे सकते हैं, क्योंकि जब हमने मांग लिया तो उसका भुगतान भी हमें ही करना है। इसलिए ऐसे प्रोसेस में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम ऐसी चीज़ मांगे जिसका हमें बाद में भुगतान करना पड़े, या ये एहसास हमारे दिल में रहे कि काश हमने ये मांगा ना होता। क्योंकि मांगना का यही है कि वो जिसकी चीज़ वही ले जाएगा वाला है क्लियर, कि अगर मांगी हुई चीज़ आपने ली है किसी से, तो जिसको ज़रूरत पड़ेगी, जिसने आपको चीज़ दी है, जो उसको जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी वो आपसे ले भी सकता है। पर दाता की ब्लेसिंग्स, दिया हुआ दान, वो कभी वापस नहीं होता, कभी वो मुड़ के वापस नहीं लेगा, कभी वो आपके लिए ही है और आपके पूरे काम आएगा, आपकी पूरी, आप उसको पूरा एंजॉय करेंगे। और मांगने से ठीक ऐसे ही है जैसे बेटी की शादी में लड़के वाले की तरफ से कोई डिमांड कर दी जाए, कोई गाड़ी की डिमांड कर दी जाए, कोई किसी और चीज़ की डिमांड कर दी जाए, कैश की डिमांड कर दी जाए, तो बेटी के बाप का जो कंसंट्रेशन है वो सारी चीज़ों से हट जाता है और सिर्फ उस डिमांड की तरफ चला जाता है। वो अपने दिल से पता नहीं क्या क्या कंसंट्रेशन उस चीज़ पर आ जाता है कि भी ये चीज़ होनी चाहिए, बाकी चीज़ हो या ना हो, जो उसने मांग लिया वो चीज़ पूरी कर दूं, क्योंकि उसको और कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। तो ये ठीक ऐसे ही हम मांग के हम वो कंसंट्रेशन को उस पर डाइवर्ट कर देते हैं, उस पर कंसंट्रेट कर देते हैं कि जो हमने चीज़ मांग ली, गुरुजी भी अब यही है कि इसने ये चीज़ मांगी है, अब ये चीज़ इसको देनी है। अब जो उन्होंने एक नेचुरल प्रोसेस बना रखा है हमें कुछ देने के लिए, उस प्रोसेस से डाइवर्ट होकर हमने उनको उस चीज़ पर ला दिया और उस चीज़ पर कंसंट्रेट कर दिया। अब वो उस चीज़ को हमें दे देंगे और वो चीज़ पता लगे कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी थी। ये बहुत बाद की चीज़ है। तो ऐसे हम अपने आप को ऐसे हालात में, ऐसे दुविधा में ना लेके आए मांग के, जिससे कि हमें भी दिक्कत हो और गुरुजी को भी ये महसूस हो कि तो मांगा भी तो क्या मांगा। क्योंकि गुरुजी यही बोलते थे कि जो चीज़ मैं देने आया हूँ वो चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं है, सब दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, मांगने की चीज़ पड़े हुए हैं। छोटी छोटी परेशानी है जिसको मतलब आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हमारी जो दिक्कत है उसकी परेशानी क्या है, कोई उसको एक उसके मेथी के दाने के बराबर लेके चलता है या राई के दाने के बराबर मान के चलता है, कोई उसी चीज़ को इतना बड़ा मान लेता है कि उसको पहाड़ की तरह मान लेता है। तो हमने अपने मन और मस्तिष्क में जो है ना उस छोटी सी दिक्कत को इतना बड़ा बना लिया कि एक पहाड़ी की तरह अपने सिर पर रख लिया। तो वो उसकी अपनी ताकत इतनी नहीं है उस राई के दाने की कि हमें वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सके, लेकिन हमने उसको अपने मन में और इतना बड़ा कर दिया, उस परेशानी को इतना बड़ा मान लिया कि वो परेशानी हमारे लिए जो है ना मौत का भी सबब हो जाता है। और ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं इस केस में भी यही होता है कि हम एक छोटी सी समस्या को अगर हम उसको अपने किसी यारे प्यारे के साथ में उसको शेयर करें, एक दूसरे को बता के रखें, बात कर सकें, एक ऐसा दुनिया में राजदार रखें जिसको हम उसको पता हो कि अगर बिलायती गया है तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या बिलायती गलत था या बिलायती सही था। एक ऐसा राजदार जरूर होना चाहिए, उसमें कोई भी हो सकता है, आपका काउंटर पार्ट भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूर हो जिससे आप अपनी दिल की बात कर सकें। और जब आपके दिल की बात किसी के साथ शेयर करोगे उसका रास्ता भी मिल जाता है कई दफ़े, और रास्ता मिलने के साथ साथ उसकी ग्रेविटी भी कम होती है। जब हमें यह महसूस होता है कि हमने राई का पहाड़ बना लिया है और जो समस्या बहुत आराम से और बड़े अच्छे से निकल सकती है, उस समस्या को हमने इतना ओढ़ लिया है अपने सिर पे इतना वजन कर लिया है कि उस समस्या ही ने हमें दबा दिया और हमें सारे रास्ते बंद दिखाई देने लगे। तो समस्याओं को भी, हमारे अपने दुखों को भी एक समदृष्टि से देखने की जरूरत है कि हम समस्या को जितनी है उतने तक देखें। जैसे आज की डेट में जो कोरोना के लिए लेके चल रहे हैं, हम आसपास देखता हूं मैं, कोरोना में इतनी दहशत नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में कोरोना ने का ऐसा बैठा दिया गया है या ऐसा बैठ गया है कि वो कोरोना से नहीं मरेंगे, कोरोना के नाम से मरने को तैयार हैं। कोरोना में वो ताकत नहीं है कि वो आपको मारे, लेकिन उसके नाम में इतनी ताकत पैदा कर दी है। जैसे सांप के जहर में ताकत नहीं होती, सांप के नाम में जहर होती। कैंसर शायद किसी को न मारे लेकिन उसका नाम मारता है। ये चीजें तब होती हैं जब हम उस चीज को अपने दिमाग में इतना हावी कर लेते हैं, इतना बड़ा उसका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं कि वो छोटी सी चीज हमारे सामने जो है बहुत बड़ा पहाड़ की तरह सामने आ जाती है और हमें तब लगता है कि अब ये इस पहाड़ को हम पार नहीं कर सकते।
वो एक ऐसी स्थिति होती है, और उस समय कोई ऐसा, उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण कोई आ जाए, कोई दीपक जल जाए, किसी से हम बात कर लें, किसी के साथ हम अपनी समस्या को शेयर कर लें, तो तब अगर वहाँ से वो कुछ हमें सुनने को मिलता है, तब हमें पता लगता है अरे ये इतने बड़े पहाड़ मान के चल रहे थे, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, अरे ये तो बड़ा आसान रास्ता है, एक कदम चलो और इस समस्या से पार हो जाओगे। तो कोई भी समस्या इंसान से इतनी बड़ी नहीं है, और गुरुजी के सामने तो कोई समस्या है ही नहीं। तो जब हम उनकी शरण में आ गए और उनके ऊपर पूरा विश्वास कर लिया, पूरी श्रद्धा होगी, पूरा हमारा भाव उनके तक चला गया, फिर ये समस्या कहाँ है? हमारा अगर कहीं हमें दिक्कत कहाँ होती है कि हमारे कोई चोट लगी और उसमें दर्द होता है। अगर हमारे दर्द ना हो, कोई हमें कहीं से भी काट दे, अगर हमें दर्द नहीं है तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और ये पूजा पाठ ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई हमारे चोट लगी, उसका दर्द है और डॉक्टर ने इंजेक्शन या दवाई दे दी, दर्द कहीं नहीं गया, चोट कहीं नहीं गई, लेकिन जो हमारी सेंसिटिवनेस है वो दवाई वो उस पर चोट करती है, और हमें वो जो दर्द की, जो दिमाग में जो हम दर्द की जो महसूस होता है, जो हमें रुलाता है, जो हमें तड़पाता है, वो उस सेंस पे काम करती है, और वो सेंस खत्म, दर्द खत्म। लेकिन दर्द और चोट जाते जाते जाएगी। ऐसे ये पूजा पाठ का भी यही है कि जब हम सिमरन करते हैं तो हमारी समस्याएं जो भी हैं, कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर ये साथ साथ हम ये अपनी जो ये है सिमरन की जो पाठ है, इसको हम सतत रखते हैं, हमेशा रखते हैं, तो वो बीमारी जो है ना वो कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। हमेशा आपका सिमरन उसके ऊपर हावी होगा, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरी एंजॉय करोगे। जय गुरु जी।